भवनाथपुर विधानसभा का दौरा है और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि छोटी छोटी मीटिंग करके, जगह जगह मीटिंग करके, जैसे आज हम लोग 5 जगह मीटिंग कर रहे हैं। रांची से आए हैं, टीम बनाया गया है, 5 जगह मीटिंग करेंगे। कल भी इसी तरह से 5-6 जगह मीटिंग करेंगे। लोग के बीच में जाकर के कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम, उसकी नीति को बताएंगे, उसके उपलब्धि को बताएंगे। दूसरी बात, 5 साल हो गए सरकार के, झारखंड सरकार के बहुत से काम हुए जो कभी नहीं हुए थे, किसी ने सोचा नहीं होगा, वो काम हुए। उसके बारे में भी लोगों को याद कराना, जानते सब हैं, याद कराना। फिर लोकल समस्या, जैसे कि यहाँ आए तो मानस जी बताए कि क्या समस्या है स्थानीय, लोकल समस्या के बारे में जानना, और मैनिफेस्टो कमेटी हमारी है उसको देना, रिपोर्ट करना, मैनिफेस्टो में लिखाना, ताकि अगली सरकार जो बने तो उस पर कार्रवाई हो सके। चौथा ये है कि बीजेपी की सरकार नाकाम रही है, झारखंड में भी नाकाम रही है। पिछली सरकार बीजेपी की थी, आपने देखा, लोगों ने देखा कि 25-26 लोग भूख से मर गए, कार्ड रहते हुए उनको अनाज नहीं मिला। ये दुरावस्था थी पिछली सरकार में। इस सरकार में उस दुरावस्था को कैसे अच्छी अवस्था में हमने बदला, ये उपलब्धि रही सरकार की, उसके बारे में बताना। ये फेलियर है बीजेपी का, हमारा सफलता है, उपलब्धि है कि हम किसी को भूखे नहीं मरने के तो दूर रहा बात, भूखे नहीं रहने दी। 25 लाख लोगों को हरा कार्ड मुहैया कराए, जोड़े 25 लाख लोग। ये सब चीजें बताना है। सर, पारा शिक्षकों को ईपीएफ कब मिलेगा? ये बात तो चलिए अभी हाल में चली है, ईद पर वार्ता होगी, ये प्रक्रिया है और सतत प्रक्रिया है सरकार और कर्मचारी के बीच। अभी देखा होगा आपने, सरकारी कर्मचारियों की मांग थी, बीजेपी की सरकार 2004 में पेंशन को हटा दी और एनपीएस लागू की, नया पेंशन योजना, जिसमें सरकार भी कुछ देती थी लेकिन कर्मचारी को देना पड़ता था। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। 32, 33, 35 साल तक जो कर्मचारी काम करते हैं तो उनको जब वृद्ध हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनको बैठ कर खिलाने का काम सरकार का है। हमारी सेवा किए हैं तो हमारा काम है उनको बैठ कर खिलाने का। तो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लगाया, फिर लागू किया। इस तरह से जितने भी कर्मचारी हमारे हैं, अभी भी मान लीजिए असंतुष्ट हैं कुछ कारणों से, तो उनसे मीटिंग करके हम लोग उनके बात को सुन रहे हैं, उनकी मांग मानने की कोशिश में लगे। सर, अभी आपकी राज्य में सरकार है, गठबंधन की सरकार है, फिर भी बहुत सारे आपके भवनाथपुर विधानसभा में ही अस्पताल है जहाँ भवन तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कमी है, नहीं ऐसे बात नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति हो रही है। आप पढ़ते होंगे अखबार में कि नियुक्ति हो रही है, डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी तो आ जाएंगे, आएंगे। हमारी सरकार जैसे पहले। तो सर, क्या 5 साल में नहीं हो पाया? हुआ बहुत शॉर्टेज था ना, 5 साल में हर साल हो रहा है नियुक्ति, लेकिन इतना वैकेंसी था पहले से कि करते हुए भी नहीं कि सब जगह पूरा कर पा रहे हैं। सर, बेरोजगारी भत्ता देने का भी आपकी सरकार वादा की थी लेकिन अभी तक नहीं मिला, 5 साल पूरा हो गए। नहीं, बेरोजगारी भत्ता के लिए बताया हमने कि खजाना दिए नहीं, मुख्यमंत्री घोषणा की है, नहीं खजाना रहेगा तभी न करते, खजाना तो खाली छोड़ दिया। अब तो आप रोटी की व्यवस्था करने के लिए, कपड़ा की व्यवस्था करने के लिए, लोगों को जो हमारा वोटर है उनके और उनके छत की व्यवस्था करने के लिए उसी में लगे हुए हैं। उनके पॉकेट में पैसा देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, उनको पेंशन देने में हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग क्या सर, भवनाथपुर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या गठबंधन धर्म का पालन करेगी? ऐसा है कि पिछले बार हम लोग बहुजन आवाज लड़े थे, तो मुझे तो कोई कारण नहीं दिख रहा है कि इस बार नहीं लड़ेंगे। जी, कारण नहीं दिख रहा है। बाकी पार्टियां, दोनों पार्टियां मिलेंगी, बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस, आरजेडी, और फिर
तय करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जितना में हम जीते थे सीट उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसमें हम रहेंगे ही रहेंगे। जी सर। बस हो गया।